हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है और हमारी मेंटी क्विज की सीरीज चल रही है। और अब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हमारा जो मेंटी क्विज 6th हुआ था, जो कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, जीओसी का था, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और आपने अगर मेंटी क्विज के पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है और स्पेशली सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जैम कैम पे एक बार फिर से स्वागत। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मेंटी क्विज ऑफ चैप्टर जीओसी, ठीक है। आइए, उससे पहले एक और बात मैं बता दूं, अगर आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री। यहाँ पे फ्री और पेड दोनों ही कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी जैम कैम 2020 टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था आपको, ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या करेक्ट ऑर्डर होने वाला है। तो देखिए, ये जो है ना आपका ट्रांस आपको नजर आ रहा होगा और ये आपको सिस नजर आ रहा होगा। नॉर्मल कंडीशन पे आपको ये पढ़ाया जाता है कि सिस जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। इसे ट्रांस, इसको देखो, इसके केस में ये पॉसिबल होने वाला क्यों नहीं है। देखिए, जब ये ट्रांस रहा होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे रहा होगा और ये वाला जो हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन में रिपल्सन होगी। इन हाइड्रोजन में, यानी कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इस वाले हाइड्रोजन के साथ रिपेल होगा और इस रिपल्सन की वजह से ये वाला अनस्टेबल हो जाएगा, यानी कि ट्रांस भी अनस्टेबल हो गया। यहां पे ऐसी कोई कंडीशन बनेगी नहीं इसके अंदर, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे यानी कि यहां पे इंटरनल रिपल्सन होगी जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर है, तो इसका मतलब ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप सभी को पता है कि ये वाला जो है ना ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता आ नहीं सकता, ठीक है, ब्रिडेट्स रूल के हिसाब से। तो इसका मतलब ये वाला ऑर्डर हमारा इनकरेक्ट है, हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके ही नहीं आ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जी ये कैसे बोल रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप अल्कीन की स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों? इसके पीछे का रीजन है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए, जब आप इस कंपाउंड का हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे तो मान लो यहां पे आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा और ये वाला देखो, देखना यहां से H निकलेगा तो ये यहां पे माइग्रेट करेगा और ये यहां पे, यानी कि यहां पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो हो गया, ठीक है, यहां पे बन गया, यहां पे वापस से सिंगल बनेगा और यहां पे बनेगा CH2 नेगेटिव, ठीक है, यानी कि यहां पे CH2 नेगेटिव बना। लेकिन अब जब दूसरे केस की बात करोगे तो वहां पे क्या बनेगा, ये मान लो CH3 जब आपने बनाया, मान लो ये यहां पे डबल बॉन्ड बना, इस कार्बन के ऊपर अब क्या लगा हुआ है, देखिए इस कार्बन के ऊपर अब क्या लगा हुआ है, ये CH3 यहां पे लगा हुआ है। तो क्या करेगा ये CH3, इसको प्लस आई देके इस कार्बन आयन को अनस्टेबल कर रहा है। क्या कर रहा है? अनस्टेबल कर रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारा ये वाला जो है आपका वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, यानी कि ए भी हमारा करेक्ट है और सी भी हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्या डी हमारा करेक्ट होगा, ये आपका सिस है और ये आपका ट्रांस है। तो सिस नॉर्मल कंडीशन में सिस अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो ए एंड सी आना था। आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले आपको यह बताया जाता है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो आपको देखना होता है कि हर कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आपको और भी बहुत सारे पैरामीटर, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट में जो पैरामीटर देखते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो आइए, मुझे न्यूट्रल तो कोई भी नहीं
दिखाई दे रहा। मैं अब ऑक्टेट से देखता हूं। देखिए इस कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 3 ही बोर्ड, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहां पे इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर आप इसमें देखो सी में ऑक्टेट कंप्लीट है सभी का, किसी का भी चेक कर लो। ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस कंपाउंड का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अब इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा, अब आपको देखना। देखो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो NH2 पॉजिटिव पे है, नाइट्रोजन पे है, और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो OH पे है। आपको ये बात पढ़ाई है, अभी अभी भी मैंने एक्सप्लेन की है कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा मतलब हाई लेवल था नहीं इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज बिहेव बोथ एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड अ इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो न्यूक्लियस से लव करे, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करे, उसी को बोलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो भी ए ही आएगा हमारा। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखिए ये आपका दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। कौन, CH3CN। देखो अगर आपने इसको यहां से ब्रेक किया तो ये नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या है, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल है ना, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहां पे अटैक करेगा। दूसरा अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे, कोई मतलब ये दोनों की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे अगर ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अगर यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ से ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। समझ में आ रहा है, सॉरी मैंने रिवर्स बोल दिया। ये आपका यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। आ रही है ना बात समझ में, न्यूक्लियस लविंग। तो ए भी पॉसिबल है और ऐसा ही इसके अंदर भी पॉसिबल है। CH2 ये पोलर है ना, इसके अंदर भी, तो इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करोगे, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियस की तरह काम करेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल की तरह न्यूक्लियस को प्यार करेगा और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसलिए हमने बोला इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले ना आपको ऑर्थो इफेक्ट पढ़ाया जाता है। ऑर्थो इफेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी होता है एंड ऑर्थो इफेक्ट एनालीन के लिए भी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आपको यह पढ़ाया जाता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन एनालीन के केस में जस्ट रिवर्स होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन जो होता है वो लेस बेसिक होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल एनालीन। तो यहां से देखो अगर कोई बच्चा इस पॉइंट को ध्यान में रख लेगा तो वो एकदम से निकालेगा ये मेरा एनालीन है और ये मेरा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन है। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन लेस बेसिक होगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा पी की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी क्यों से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मेरा प्राइमरी है और ये मेरा, देखो इनमें क्या डिफरेंस है, ये प्राइमरी है सेकेंडरी। अब यहाँ पे ET का प्लस इफेक्ट भी लग रहा है ना। यहाँ पे तो प्योरली देखो ये यहाँ से तो इस बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है इस अमोनिया से, यहाँ पे इसका प्लस इफेक्ट लग रहा है। इसका मतलब R की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी P से भी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है। देखो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये कम हो गया, ठीक है, मान लिया ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन कम होता है, लेकिन यहाँ पे ET लगा हुआ है और यहाँ पे NO2, क्योंकि ऑर्थो तो कॉमन हो गया दोनों में, NO2 माइनस M इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या माइनस I करता है, माइनस I लगा लो, है ना। तो इसलिए इसकी डिक्रीज करेगा और ये हमारा करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा PRPQS, यानी कि B इज दी करेक्ट आंसर। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। देखिए इन ऑर्डर टू साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन COT की बात की जा रही है। टू बी एन एरोमेटिक, अगर आप उसे एरोमेटिक बनाना चाहते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैज टू इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्टिंग इट विद मेटल। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये आपके पास कि एक COT है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या है, एक COT साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन, ये डबल, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब हमें इसको एरोमेटिक बनाना है।
एरोमेटिक अगर बनाना तो बोल रहा है कि जो हमारी मेटल रही होगी, फॉर एग्जांपल आप कोई भी मेटल ले लीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने Na पॉजिटिव ले लिया हो, ठीक है, या फिर आप पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन, देखो इसके लिए सिंपल सा फंडा ये है भाई, इस बॉन्ड का आप होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कर दीजिए, है ना, इस बॉन्ड का। जैसे ही आप होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन करेंगे, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा, यहाँ पे भी रेडिकल बनेगा। अब क्या है, Na एक तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इसको चाहिए, जैसे ही ये दो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और जिसकी वजह से आपका ये एरोमेटिक हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, हमें 2Na, दो मेटल चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जिससे, या फिर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो ऐसे कर लो, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर लो, नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को दो इलेक्ट्रॉन दे दो, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 आना था उसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बोला क्या गया है यहां से, कंसिडर द फ्लोइंग साइक्लिक कंपाउंड, दो कंपाउंड साइक्लिक, एक ये वाला, इफ दीज कंपाउंड अंडरगो हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ CBr बॉन्ड्स, क्या डिकम्पोजिशन होगा। देखिए अगर आप इस बॉन्ड को इस वैसे तो हमें पता कि Br नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन हमारे पास Br पॉजिटिव भी बन सकता है, हमें तो अपनी कंडीशन, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है बेसिकली। देखिए इस बॉन्ड को अगर मैं इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दूंगा तो मेरे पास जो स्पीसीज बनेगा वो ये वाला स्पीसीज बनेगा, जो कि एरोमेटिक नेचर का होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले कंपाउंड की, अगर मैं इस वाले कंपाउंड की बात करूं तो ये आपका Br नेगेटिव की फॉर्म में निकले तो ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव ट्रोपिलियम आयन बन जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक बन गया। ये एरोमेटिक सेकंड वाला कब बनेगा, जब यहां से Br नेगेटिव निकले, और ये वाला एरोमेटिक कब बनेगा, जब यहां से Br पॉजिटिव निकले। इसका मतलब हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा डी, कि फर्स्ट and second decompose to form Br positive and Br negative respectively। तो बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ही बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। देखिए among the following the कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडली सल्फोनेटेड, सल्फोनेशन जो प्रोसेस है हमारा वो एक आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो क्या होती है आपकी ESR, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग, जितनी रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी उतना ज्यादा ही हो जाएगी हमारा सल्फोनेशन, या उतनी ही हो जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बोला गया कि बेंजीन है, उसके बाद बोला गया कि नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन है NO2, उसके बाद बोला गया कि टोलुइन है, टोलुइन, ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि क्लोरोबेंजीन है। अब अगर आप यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, अब देखिए ये बेंजीन है, ठीक है, अब ये हमारा NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये CH3 हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये क्लोरीन भी हमारा ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट ही शो करता है। इसका मतलब यहाँ पे ये CH3 ही है जो इसको प्लस H एंड किसके थ्रू, प्लस H एंड प्लस I के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका सल्फोनेशन मोस्ट रेडली होगा, सबसे फास्ट हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो हमारा C आ जाना था। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन यूज करवाई गई थी जैम 2020 में, एक पैरीसाइक्लिक का क्वेश्चन आया था, तो वहां पे ये आपका किसकी तरह काम कर सकते हैं, ये आपका वहां पे डाइन की तरह काम कर सकते हैं बेसिकली, है ना, ड्राई इन होती है वहां पे डाइन सेल्डर रिएक्शन में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स हैज ग्रेटर एरोमेटिक कैरेक्टर, किसमें सबसे ज्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर होगा। देखिए ये तो हमारा एरोमेटिक है ही नहीं, इस कंपाउंड का जो नेम होता है इसे हम पायरोल बोलते हैं, है ना, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है ना, मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं पढ़ रहे पे, है ना। तो ये हमारा पायरोल हो गया, है ना, ये हमारा पायरोल हो जाता है, स्पेलिंग गलत होगी मेरी, इसको फ्यूरान बोलते हैं, इसको फ्यूरान बोला जाता है, और इसको हम थायोफीन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि C करेक्ट आंसर आता है, उसका रीजन देखिए कि सबसे ज्यादा एरोमेटिक ये होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो नॉर्मल है ना वो तो हो ही रहा है यहाँ पे भी, ये तो इसके पास है ना डी ऑर्बिटल होते हैं, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, उन डी ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे आपका
एक्स्ट्रा डीलोकलाइजेशन होता है। जितना इनमें होता है ना उतना तो है ही है, उनके अलावा इस नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक एरोमेटिसिटी करैक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए एंड बी। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। और आप रेजोनेंस एनर्जी से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, अगर आप मेजर करना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए भाई एक और क्वेश्चन, साइक्लोब्यूटीन है, when reflux in the presence of potassium metal evolve hydrogen gas and aromatic system is formed. How many pi electron are involved in the above formed aromatic compound? तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, साइक्लोब्यूटीन है, ये मेरा साइक्लोब्यूटीन हो गया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, पोटेशियम के साथ, है ना, साइक्लोब्यूटीन है ना, ठीक है जी, पोटेशियम के साथ। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली है, ठीक है, यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकली है। तो कैसे होगा, यहाँ से आपका H पॉजिटिव निकला होगा, है ना, या फिर H नेगेटिव निकला होगा और यहाँ से H पॉजिटिव निकला होगा। तो देखिए इसमें जो कंपाउंड बनेगा एरोमेटिक कब हो सकता है, ये वाला कंपाउंड जब यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाए और जब यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाए, प्लस में H2 निकल जाए, है ना। जब ये नेगेटिव आएगा ना तभी तो ये एरोमेटिक पॉसिबल है, वैसे तो ये एरोमेटिक पॉसिबल होगा नहीं। दूसरी बात है कि ये भी तो हो सकता था सर, ये भी तो हो सकता था कि ये भी तो एरोमेटिक होता है, बट यहाँ पे देखिए पोटेशियम मेटल है, मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है, ठीक है। जैसे मेटल का काम इलेक्ट्रॉन देना होता है तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगी जिससे ये बनेगा। तो यहाँ पे आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगे, एक ये डबल बॉन्ड वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था वो 6 आ जाना था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। यस, दिस क्वेश्चन फ्रॉम जेईई एडवांस 2020, ये जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। ए 2 3 4 5 यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले बोला द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड फर्स्ट इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन दी कॉन्जुगेट बेस। यस बिल्कुल ट्रू है। देखिए जैसे ही आप यहां से इस प्रोटॉन को निकालेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इस रिंग में भी डीलोकलाइज है, इस रिंग में भी डीलोकलाइज और इस रिंग में भी डीलोकलाइज है। इसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, काफी अच्छा एसिड बना जाता है। तो इसमें तो कोई भी हमें रॉन्ग नहीं लग रहा, ये हमारा ट्रू है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड फोर्थ, इसका आप कॉन्जुगेट बेस जब बनाओगे, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनेगा, प्रोटॉन को निकाल दो, ये बना इसका कॉन्जुगेट बेस, साइक्लोपेंटाडाइनाइल बन गया। तो इसके हम बोलेंगे कि ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हमारा एरोमेटिक होता है, ये तो हमारा एरोमेटिक होता है। यस, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। कंपाउंड सेकंड इज मोर एसिडिक देन व्हेन इट इज हैज एन O2। यस बिल्कुल सही है। देखो ये जो बेंजीन है, ये जो बेंजीन है, ये रहा, जब आपने प्रोटॉन डाला यहाँ पे नेगेटिव, इसके ऊपर अगर आपने NO2 लगा दिया, इस NO2 की क्या लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। -I पॉसिबल नहीं है, -I तो लगेगा। अगर ये -I लगेगा, अगर -I लगेगा तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्योंकि इस कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबल करेगा। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी कि C भी सही होगा हमारा, लेकिन D सही नहीं होगा। D सही क्यों नहीं होगा, देखिए कह रहा क्या फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, नहीं जी, फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक नहीं होगा। सबसे ज्यादा जो एसिड, इसमें pKa का ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा एसिडिक होगा हमारा फोर्थ सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है। हालांकि pKa का जो ऑर्डर है उससे हम ये बात बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ के बाद फिफ्थ की एसिडिक स्ट्रेंथ आती है, उसके बाद फर्स्ट की आती है, उसके बाद सेकंड की आती है और उसके बाद थर्ड की आती है। तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर होता है विद द हेल्प ऑफ pKa वैल्यू, है ना। इसकी pKa की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, जिसकी pK वैल्यू सबसे ज्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना था, ABC, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला ऑप्शन मैं देखता हूं, क्योंकि ये भी MSQ टाइप का क्वेश्चन था, ये भी MSQ टाइप का क्वेश्चन था। पहले बात तो मुझे ये बताओ, इस P और Q में क्या ये दोनों इक्वल है? यस बिल्कुल। देखो ये बेसिकली ये है ना, मान लो यहाँ पे कुछ भी लगा हुआ है, तो ये दोनों रेजोनेंस में है।
अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लेके जाऊंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर रेजोनेंस में है तो इसका मतलब ये जो P है और ये जो क्या हुआ ये तो इक्वल रहे होंगे, क्योंकि रेजोनेंस में सारी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। जो बेंजीन है, बेंजीन में जितने भी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड है वो सेम लेंथ की होती है, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस होती है। इसका मतलब C करेक्ट हो गया जी। चलो एक एक ऑप्शन को पकड़ के बताऊंगा। उसके बाद ये बोल रहा है कि S जो है ना वो P से ज्यादा बॉन्ड लेंथ शो करेगा। S जो वो P से बिल्कुल सही है। देखिए S जो हमारा वो प्योर S क्या है हमारा, S हमारा प्योर सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। S हमारा प्योर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। प्योर जो P है ना हमारा वो प्योर नहीं है। देखो 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड आएंगे और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि 1.5 मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई। बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसलिए S ज्यादा बॉन्ड लेंथ शो करेगा P से। और कह रहा है कि T ज्यादा T कम। तो देखो T जो है ना प्योरली डबल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है। T कैसा नजर आ रहा है, प्योरली डबल बॉन्ड नजर आ रहा है। अगर प्योरली डबल बॉन्ड है तो सीधी सी बात है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इससे तो ज्यादा है इसलिए इसकी कम है, ये भी सही है। उसके बाद देखो इन्होंने कहा कि U सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ से स्टार्ट करेगा। देखना U की बात करोगे फिर से वो सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है। उसके बाद बोला Q, ठीक है जी। उसके बाद बोला R, बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशन है तो B भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद बोला P की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, P का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है भाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। उसके बाद बोला T आ गया भाई, चलो ये भी T भी ठीक है। और उसके बाद बोला R की भी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो T हो गया और उसके बाद आपका R हो गया। इसके पीछे रीजन क्या देखो, इसके पीछे कि यहाँ पे तो ये एक OH है मान लो, यहाँ पे जो आपका आ रहा है इस केस में इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। क्रॉस कॉन्जुगेशन का फिनोमिना आप लगा सकते हैं, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ABCD इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा टफ वाली बात है नहीं इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हालांकि इसका आंसर रॉन्ग दिया गया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन लिनियरली इन द फ्लोइंग मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर क्विज में 4 दे दिया गया था, लेकिन करेक्ट आंसर 2 होगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये वाला जो है ये sp हाइब्रिडाइज होगा एंड ये वाला sp हाइब्रिडाइज होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 2 होने वाला है, न कि 4, ठीक है। सभी को पता होता है ये तो कॉमन। इसमें आपको बताने थे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दी फ्लोइंग कंपाउंड। तो देखो ये है, इसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे, इसके रिस्पेक्ट में हम बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो एक ये वाला हो गया, 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 एक ये वाला और एक ये। तो कितने हो गए कुल मिला के 6। कुल मिला के कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 6, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं शायद इसे, अगर मुझे नाम सही से ध्यान में आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो A। क्यों होता है ऐसा, देखिए कि सेकंड वाला जो OH है ना, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसके पीछे का रीजन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको बनाएंगे, यहां से देखिए, यहां पे मान लो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये रहा, ठीक है। ये OH ऐसा कैसा पड़ा है, ये OH ऐसा कैसा है। अब देखो आप, अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरा 1, ये मेरा 2, ये मेरा 3, ये मेरा 4 और ये मेरा 5, यानी कि यहाँ पे O नेगेटिव का जो नेगेटिव चार्ज है ना वो 5 जगह डीलोकलाइज होगा, वो 5 जगह डीलोकलाइज होगा। यानी कि यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा है ना। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन बहुत ज्यादा है। जितना ज्यादा डिस्पर्सन होगा नेगेटिव चार्ज का, उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी। तो इस वाले, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये है कि इस वाले अल्कोहल यहाँ पे जब H निकलेगा तो ये यहाँ से रेजोनेंस में जा रहा है, यानी कि ज्यादा रेजोनेंस हो रही है, इसलिए मैंने सेकंड बोला। उसके बाद देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले कंपाउंड की, इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं आपको, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इसकी भी बनेगी। यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे भी OH। अब यहाँ पे जो है ना वो 1, 2 और 3, सिर्फ 3 कार्बन तक सीमित होगी। इसके बाद इसका कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगी। 5 से तो कम ही होगी ना, और ना तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O का इफेक्ट लग रहा, यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O का इफेक्ट तो लग रहा था। इसलिए सेकंड से
सेकंड से कम एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा फर्स्ट, ठीक है। थर्ड सबसे कम करेगा क्योंकि थर्ड का कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर आप नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, इसलिए थर्ड सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। इसलिए थर्ड सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए मैंने बोला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट और मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यस बिल्कुल सही बात है। अरेंज द फ्लोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर। देखो अगर आपको वाटर में सोल्यूबल करवाना है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही एक तरीका है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखेंगे, मान लो यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे H पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पे इसके पास सबसे ज्यादा डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर इसके पास सबसे ज्यादा डेल नेगेटिव, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में नहीं है। इसकी बात करोगे ये तो एरोमेटिक हो गया, तो इस पे तो थोड़ा छोटा सा नेगेटिव चार्ज है। इसके बात करोगे इसका लोन पेयर भी इसके साथ कंजुगेशन में है, लेकिन इसका तो कुछ न कुछ ज्यादा रहा होगा। तो सबसे ज्यादा जो सोल्यूबिलिटी होने वाली है, क्योंकि देखो जितना ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, है ना, जितना ज्यादा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जितना अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा कि फर्स्ट सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी शो करेगा, फिर थर्ड करेगा और फिर सेकंड करेगा। तो इसका देख लीजिए ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, तो ऐसा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हमारा मेंटी क्विज 6 का सॉल्यूशन जीओसी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, तो इस मेंटी क्विज की सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई फीडबैक है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो में अभी के लिए इतने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।